श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज चर्चा करेंगे बेलांतर पर। बेलांतर क्या है, क्यों है, कैसे हैं। इसको पाश्चात्य ज्योतिषी कहते हैं इक्वेशन ऑफ टाइम। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये हमारा पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। पूर्व ऊपर, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जब एक ये पृथ्वी है, इसके ऊपर एक लकड़ी खड़ी की जाती हैं तो इसकी छाया कहीं ना कहीं बनेगी। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में हो तो छाया इसकी दक्षिण की तरफ बनेगी, और दक्षिणी गोलार्ध में हो तो छाया उत्तर की तरफ बनेगी। आपको सिर्फ ये देखना है वो छाया इधर बने या इधर बने, परंतु ये जो इसकी सीध है, इस सीध से न तो पूर्व की तरफ रहे न पश्चिम की तरफ रहे। इधर हो तो न तो पूर्व की तरफ रहे न पश्चिम की तरफ रहे। ठीक इसके मूल में या तो इसकी सीध में इधर हो या इसकी सीध में इधर हो। जब इसकी छाया का पूर्व पश्चिम का अंतर शून्य हो जाता है, अर्थात न तो वो छाया पूर्व में है न वो छाया पश्चिम में है, न इधर है न इधर है, तब उसका इस मूल से अंतर शून्य होगा। ऐसी स्थिति 12 बजे के लगभग बनेगी। तो ये छाया ठीक 12 बजे से जितनी पहले आ जाती है उतना 12 से अंतर ही बेलांतर होगा, या 12 बजे के जितनी देर बाद छाया इसकी सीध में आती है वो ही अंतर बेलांतर होगा। इसी को बेलांतर कहते हैं। बेलांतर चूंकि बहुत अधिक अंतर नहीं लाता है, इसलिए इसको स्थायी मान लिया गया है। फिक्स है कि इस तारीख में ये बेलांतर होगा। परंतु वास्तविक रूप से यदि देखें तो बेलांतर हर मिनट बदलता रहता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि हमारे 1 जनवरी का बेलांतर 3 मिनट 32 सेकंड है। 3 मिनट 32 सेकंड बेलांतर है 1-1 का, और 1-2 का है वो 3:59 है। 2-1 का, अर्थात 2 जनवरी का जो बेलांतर है वो 3:59 है। 3:59 है तो इसका अंतर किया, 9 में से 2 गए 7, 5 में से 3 गए 2, तो ये जो 27 सेकंड का अंतर आया, अर्थात इस दिन प्रातः ये था, इस दिन प्रातः ये था, अर्थात 27 सेकंड 24 घंटे में अंतर आता है। तो मोटे रूप में 1 घंटे में 1 सेकंड बेलांतर यहाँ बढ़ रहा है। अर्थात यदि आप बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन करना चाहें तो यहाँ देखेंगे कि अनुपात से कि ये 1 सेकंड बढ़ जाएगा। अब हमारा जो वर्ष है वो हम निर्यण से लेते हैं, वो 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट के समथिंग है, और कुछ है ऊपर, पर अपन घंटे और मिनट तक ही लेते हैं। 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट। और जो सायन
सूर्य जो है वो चलता है 365 दिन, 5 घंटे और 48 मिनट। तो हमारी जो क्रिश्चियन नववर्ष जो चलता है वो इसके आधार पर चलता है, हम चलते हैं वो निरीयण के आधार पर चलते हैं। तो अब आप देखें कि इससे कई वर्षों में एक दिन ज़्यादा हो जाएगा और इससे एक दिन कम हो जाएगा। अर्थात यहाँ हम 2 तारीख गिन रहे होंगे तो यहाँ हमारी 1 तारीख होगी। तो ये इन दोनों का अंतर है। और हम चूंकि प्रत्येक चौथे वर्ष में एक दिन बढ़ा देते हैं, फरवरी 29 की कर देते हैं, तो इस हिसाब से तो हमारा सही बैठता है। परंतु यदि इस हिसाब से लें तो हम प्रत्येक 4 वर्ष में लगभग 21 चौक 84 मिनट अधिक ले लेते हैं। और 84 मिनट अधिक लेने से वो भी कालांतर में जाके एक दिन बन जाता है। तो 100 वर्ष में फरवरी को वापस चौथे साल 28 दिन की रखते हैं, 29 दिन की नहीं करते हैं। तो इस अंतर के कारण भी बेलांतर में प्रतिवर्ष अंतर उत्पन्न होता है। तो अगर आप बिल्कुल शुद्धतम गणित करना चाहें तो इसके लिए आपको प्रति दिन छोड़ के प्रति घंटे का, प्रति मिनट का बेलांतर साधन करना पड़ेगा। तो आप अत्यंत सूक्ष्मता की तरफ जा पाएंगे, अन्यथा नहीं जा पाएंगे। अब इसमें और आगे विवरण पढ़ते हैं। तो बेलांतर कैसे निकाला जाए? तो मध्यम सायन सूर्य और स्पष्ट सायन सूर्य के विषुवांश का अंतर का 4 गुना बेलांतर होता है। एक सूर्य ग्रहण गणितम है कृष्णचंद्र जी की लिखी हुई, उसमें बेलांतर साधन करने की अलग ही विधि दी है, उससे भी बेलांतर साधन हो जाता है। विषुवांशों के अंतर से भी बेलांतर का साधन हो जाता है। और एक विधि दी है सर्वानंद करण में, सर्वानंद करण की विधि से भी बेलांतर निकाला जा सकता है। और एक विधि दी है अत्याधुनिक इंग्लिश मेथड की, जिसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ टाइम, उससे भी हम बेलांतर निकाल सकते हैं। तो 4 प्रकार के सूत्रों से बेलांतर निकालेंगे तो 2-4 सेकंड का अंतर, 5 सेकंड का अंतर, 10 सेकंड का अंतर तो आ ही जाएगा, क्योंकि विधि के बदलने से कुछ सेकंडों का अंतर आता ही है। अब बेलांतर कब धन हो कब ऋण हो, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो टेबल जहां दी रहती है उसके ऊपर इसका संकेत दिया रहता है, कोई धन ले लेता है, कोई ऋण ले लेता है। अब आप देखिए, ये है श्री भादव माता पंचांग, जो आप कई वीडियो में देख चुके हैं। इसका लेखक भी मैं ही हूँ, पंडित भागीरथ जोशी। इसमें जो बेलांतर सारणी दी है सम्मत 2077 के पृष्ठ क्रमांक 87 पर, ये देख सकते हैं आप, ये बेलांतर सारणी है। इसके ऊपर लिखा है लोकल टाइम बनाने के लिए धन को ऋण व ऋण को धन करे, तथा स्टैंडर्ड टाइम बनाने के लिए धन को धन व ऋण को ऋण करे। पर कई स्थानों पर चिन्ह यहाँ बदल देते हैं। यहाँ जो चिन्ह लगा रखे हैं इसके आगे, यहाँ धन का ऋण कर दो तो ऊपर लिखी हुई लाइन बदल जाएगी कि भाई लोकल टाइम बनाने के लिए धन को धन और ऋण को ऋण करे, तथा स्टैंडर्ड टाइम बनाने के लिए धन को ऋण व ऋण को धन करे। तो इन चिन्हों से हमें कुछ लेना नहीं, परंतु आप जब कभी बेलांतर सारणी का उपयोग करें
तो उसके ऊपर दिया गया नोट अवश्य पढ़ें, क्योंकि पंचांग भेद या पुस्तक भेद से उसमें चिन्ह बदल कर दिए जाते हैं और चिन्ह बदल कर देने से उसमें अंतर भी आ जाता है। अन्यथा हम ऋण का धन और धन का ऋण करेंगे तो बेलांतर का डबल अंतर आ जाएगा। अब ये देखिए, बेलांतर 1 जनवरी का है, वो 3 मिनट 32 सेकंड है। फरवरी में ये सब प्लस 13:38 है, 1 मार्च में प्लस 12:30 हैं और 1 अप्रैल में प्लस 4 हैं और फिर आगे जाके ऋण हो जाता है। मई में ऋण है, जून में ऋण है, फिर जुलाई में धन, अगस्त में धन, फिर सितंबर में ऋण, अक्टूबर में ऋण, नवंबर में ऋण, दिसंबर में ऋण। इस प्रकार से ये बेलांतर होता है। तो इसमें जो बेलांतर देखें हम तो अधिकतम 16 मिनट का बेलांतर दृष्टिगोचर होता है, 16 मिनट और लगभग 23 सेकंड। अधिकतम बेलांतर होता है 16 मिनट 23 सेकंड। ये बेलांतर अधिकतम होता है, न्यूनतम 0 होता है और ये ऋणात्मक है, अर्थात 0 से नीचे मान आ जाता है। और ऐसे ही धनात्मक में भी बढ़ता है तो धनात्मक में कम बढ़ता है, प्लस 14 16 तक 14 19 तक जाता है, प्लस 14 19 तक बढ़ जाता है और घटने में ऋण 16 23 तक चला जाता है। तो इस प्रकार ये जो बेलांतर हैं वो ऋण और धन के बीच में दोलन करता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि बेलांतर क्या है, अर्थात ठीक 12 बजे जो छाया यहाँ आना चाहिए वो नहीं आते हुए पहले आ जाती है या 12 बजे के बाद आती है, मध्यम 12 बजे के बाद, तो वही अंतर बेलांतर है। तो इस प्रकार आज ये बेलांतर से संबंधित प्रकरण पूरा होता है और आप ये भी समझ चुके होंगे कि बेलांतर प्रतिवर्ष बदलता है, प्रतिवर्ष छोड़ के प्रति घंटे और प्रति मिनट तो बेलांतर में परिवर्तन आता है। अर्थात जो हमने बेलांतर सारणी ली है उसमें बेलांतर कितनी बजे का दिया है वह उस समय के लिए ही मान्य होगा और अन्य समय के लिए बेलांतर अगर बढ़ रहा है तो कुछ सेकंडों का अंतर आ ही जाएगा। इसलिए गणित में इस प्रकार से स्थूलता आ जाती है। अर्थात ये प्रातः 6:27 का बेलांतर मैंने दिया है पंचांग में, तो 3:32 उस समय था और यदि हम दिन में 12:27 का गणित करते हैं तो 6 घंटे का अंतर आ जाता है, तो 6 सेकंड और बेलांतर इसमें बढ़ जाएगा। अर्थात 3 मिनट 38 सेकंड इसका बेलांतर दिन में 12:27 का हो जाएगा। इस प्रकार से आप अत्यंत सूक्ष्मता की ओर जाना चाहें तो ये अनुपात भी कर सकते हैं। परंतु एक बात और सोच लें कि ये जो टेबल मैंने श्री भादौ माता पंचांग में दे रखी हैं, यह टेबल आज से 21 वर्ष पूर्व मैंने बनाई थी और चूंकि इसको हर साल बदलना संभव नहीं है, इसलिए मोटे रूप में मैं इसी को पंचांग में परमानेंट लगाए रखा हूँ। और मैंने 2015 में विश्व दिनमान सारणी में नई टेबल बना के लगाई है, तो आप उसका भी अवलोकन कर सकते हैं। और विश्व दिनमान सारणी में भी मैंने टेबल बनाकर लगा रखी हैं बेलांतर सारणी की, तो वो और अत्याधुनिक अभी की है, लगभग 2-5 साल की, तो उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। परंतु यदि आप और सूक्ष्मता की तरफ बढ़ें तो तात्कालिक बेलांतर का उपयोग ही करना अधिक युक्ति संगत होगा। इसके लिए मैं भविष्य में जनपत्रिका निर्माण की पुस्तक लिखूंगा तो उसमें प्रतिवर्ष के संस्कार भी लगा दूंगा, तो आप उससे प्रतिवर्ष का अत्यंत सूक्ष्म बेलांतर का उपयोग कर पाएंगे। इस प्रकार ये आज बेलांतर का प्रकरण संपूर्ण होता है। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और आप वीडियो तो देखते ही हैं, अगर उसको सब्सक्राइब कर दें तो आपका नुकसान कुछ भी नहीं होना है। मुझे भी बड़ा आनंद आएगा कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कर रहे हैं।
एनालिटिक्स देखने पर पता चलता है कि फेसबुक से मेरे वीडियो को ज़्यादा देख रहे हैं। दूसरे नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुपों में मैं भेजता हूं तो उससे देख रहे हैं। आप देख तो रहे ही हैं, तो केवल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है। तो मैं अगर लिंक फेसबुक व्हाट्सएप पर न भी भेजूं तो भी आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा, और मुझे भी आनंद आएगा कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लाइक करने वाले बढ़ रहे हैं। खड़े अंगूठे वाला दबाएंगे तो वो लाइक हो जाएगा निशान, अर्थात मुझे भी ये है कि मेरे वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊं, अच्छे से अच्छे बनाऊं। और यदि आपको लगता है कि मैं गलत बना रहा हूं तो उल्टे अंगूठे वाला निशान दबाएं, ताकि मुझे ये भी पता चले कि अपन गलत काम कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने अंदर उत्पन्न होने वाले उद्गारों को अवश्य मुझे बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप मेरे बारे में या मेरे वीडियो के बारे में क्या विचार रखते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद ना आया हो तो भी मुझे अवगत कराएं। दूसरी बात यह है कि मैं कोई विशेष मालाएं वगैरह पहनकर या विशेष कोई शो करके वीडियो नहीं बनाता हूं, साधारण तरीके से ही बनाता हूं। परंतु मेरा उद्देश्य मूल गणित पर और मुख्य धारा पर रहता है कि लोगों को या पाठकों को या दृष्टाओं को, देखने वालों को उचित और सही ज्ञान प्राप्त हो सके, वे भ्रमित ना हों। तो आप निश्चित ही मुझे इस कार्य को करने के लिए और प्रेरित करेंगे। वो कैसे करेंगे? लाइक करके, सब्सक्राइब कर कर, बेल आइकन दबाकर। ये आपको ये लगता है कि मुझे पता न चले कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, तो मेरे पास उसका नोटिफिकेशन नहीं आता है कि किसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, वो मुझे सूचना नहीं मिलती है। आप निश्चिंत रहें और सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर मुझे पता भी चल जाता है तो उसमें क्या नुकसान है? हो सकता है कि आप ज्ञानी हैं परंतु मेरा वीडियो ऐसे ही देखने के लिए मनोरंजनार्थ आपने सब्सक्राइब कर डाला है। ये सोच कर न करें कि मैं ये सोच लूँगा कि भाई आप मेरे से सीखना चाहते हैं। तो इस प्रकार आज का प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।